है कि मैं और मेरी आप ही मिलके बना रहे हैं पेंटिंग। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अ वेरी न्यू डे एंड अ वेरी न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़, और वो ये है कि मैं और मेरी आप ही मिलके बना रहे हैं पेंटिंग। तो लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा कैनवस और हम सबसे पहले आपकी शुरू करेंगे एक्रेलिक से। ये पेंटिंग महक आपकी अपनी नंद को गिफ्ट करना चाहती हैं, क्योंकि मुझे पेंटिंग आती है इसलिए मैंने उनको सारी टेक्निक्स बताई। उन्होंने बड़े दिल से इस पे काम किया। अच्छा, दिस इज बेसिकली एक्रेलिक टेक्सचर बेस्ड मीडियम है, और ये वो है जिससे बर्तन धो रहे हैं। ये टेक्सचर कंप्लीट करने के बाद हमें इसके ड्राई होने का वेट करना था। 1 hour later. Eight hours later. जी, तो हमने पेंटिंग कंप्लीट कर ली थी बेस उसकी, तो अब हम उसके ऊपर गोल्ड लीफ लगा रहे हैं। और ये रही हमारी पेंटिंग का बेस। फाइनली वी डन। अब फलक जो है वो अपने लास्ट क्या कहते हैं इसको, इफेक्ट्स, सॉरी फाइनल टचेस ओके, अच्छा हाँ सॉरी, फाइनल टचेस कहते हैं इसको। हमारी पेंटिंग होगी कंप्लीट। अब हम इस पे फाइनल स्प्रे कर रहे हैं ताकि ये टार्निश ना हो, गोल्ड लीफ जो है वो टार्निश ना हो। अच्छा, गोल्ड लीफ का ही करते हैं? यस। तो फिर मैं इस तरफ क्यों कर रही थी? वो एक हल्की सी ग्लो आ जाती है ना, ग्लॉस। मुझे तो पता ही नहीं था इसलिए करते हैं। ये हल्का सा ग्लॉसी हो जाता है, तो फिर वो आधा ग्लॉसी होता आधा नहीं। पेंटिंग करते तो आपके हाथों का ये हाल होता है। ये देखिए, एंड दिस इज आवर फाइनल पेंटिंग। तो पेंटिंग बन गई है। अब हमने उसे एक कॉर्नर में रख दिया ताकि वो ड्राई हो जाए। उसके बाद हम उसे क्लिंग से रैप करके संभाल देंगे, और फिर जब आप इन्हें लेके जानी होगी गिफ्ट करने के लिए तो वो यहाँ से ले जाए। मुझे पेंटिंग का शुरू से ही शौक है। जब मैं छोटी थी मैं तब कहती थी कि मैं बड़े होकर आर्टिस्ट बनूंगी, और बड़े होकर फिर अल्लाह ताला ने लिखा था किस्मत कि मैं आर्किटेक्ट बनूंगी। लेकिन समहाउ आर्किटेक्चर और पेंटिंग का एक बहुत प्यारा लिंक है। हम कस्टमाइज़ पेंटिंग करते हैं, लाइक जब हम इंटीरियर करते हैं किसी भी घर का तो वहाँ के लिए हम कस्टमाइज़ पेंटिंग बनाते हैं, और कुछ पेंटिंग्स मैं बनाती हूँ, बाकी हमारी टीम जो है वो पेंटिंग्स बना रही होती है। और कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से गॉड गिफ्टेड होती हैं। ये एक गॉड की तरफ से गिफ्ट है जो इसको मिला है, एंड दिस इज नेचुरल, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपने कहीं से पेंटिंग सीखी नहीं है, उसने कहीं से पेंटिंग सीखी नहीं है। और मैंने इनके छोटे होते के स्केचेस देखे हैं, तो वो इतने खूबसूरत स्केच थे, और इन्होंने मुझे पेंटिंग एक बना के दी थी जो कि मेरे जेठ जो है वो मुझे पूरी देर मुझसे बार आई विश वो मेरे पास होती। आई थिंक मेरे पास है वो, मैं लेकर आई, आपको भी दिखाते तो वो पेंटिंग में मेरे जेठ मुझसे हमेशा ये कहते थे कि नहीं ये एक साइड दूसरी के इतनी इक्वल। अच्छा ये कैमरा है, मैं उधर पता नहीं क्यों देखी, वहाँ शीशा लगा है ना, आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड। तो वो जो है वो मुझे हमेशा कहते थे कि ये एक साइड दूसरे के इतनी ज़्यादा कैसे इक्वल है। वो ना कोई मतलब कुछ ऐसे हुआ होगा, मतलब जैसे पिक्चर लेके उसके ऊपर कुछ किया होगा या ऐसे, क्योंकि एक बंदा जो सीखता है दैट इज समथिंग एल्स, और एक ने सीखी ना हो और वो इतने प्यारे तरीके से करे, लाइक दैट एक्चुअली डिजर्व्स एन अपलॉज। और बहुत अच्छी करती है पेंटिंग, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम हर नन, लेकिन लाइक मुझे वाकई, और इनको पेंटिंग करते हुए देखते हुए मुझे शौक हुआ कि अच्छा यार मैंने भी अपने घर के लिए कुछ बनाना है। तो मैंने पेंटिंग्स बनाई जो ऑफिस के लिए बनाई थी, और जो मैंने उसके लिए बनाई थी मेरी डबल चिन नहीं आ रही, ओके मेरी डबल चिन नहीं आई, मैं मोटी हुई नहीं तो कैसे आएगी, तो उसके लिए बनाई। और फिर मैंने अपने ड्राइंग रूम के लिए वो गोल गोल सी बनाई थी, और उसके अलावा इन्होंने बनाई जो कि अब ये शो करें। ये है वो पेंटिंग। ये थी वो पेंटिंग, ये थी, और ये थी बेसिकली, मैं इसको मुझे नहीं पता इन्होंने किस लिए बनाई थी, पर मैं ये सोचती हूँ क्योंकि मैं लियो हूँ तो इन्होंने ये स्पेशली मेरे लिए बनाई। रीजन जो भी थी मैं जानना भी नहीं चाहती, मैं लियो हूँ और ये इन्होंने मेरे लिए बनाई। ये जो है ये सारी स्टिपलिंग से बनी हुई है, इसमें सारे डॉट्स हैं। हाँ, ये इसमें सारे डॉट्स लगा लगा के बनाए हुए हैं। हाँ जी, हाँ, तो ये सब डॉट्स के साथ बनी थी, और ये मैंने भाई को बताया भी था। तो भाई पूछ रहे थे, और उसमें वो ये कहते ये आंख इस आंख के बिल्कुल इक्वल है, ये ऐसे ऐसे, अगर उसने सीखी नहीं हुई है तो किस तरह से होगा ना। तो मैंने उनको ये वाली चीज दिखाई थी, और फिर ये थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट में है। ऑब्वियसली मुझे टेक्निक्स और इन चीज़ों का नाम नहीं पता है, लेकिन ये है कि मुझे पसंद है, ये मेरी थी, और अब मैं इनको वापस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं यूज़ करूँगी तो इसकी कदर एक पेंटर ही जान सकता है, तो इसलिए मैं वापस कर रही हूँ। पर अगर कभी भी मेरे पास ज्यादा वजन आ गया तो मैं आपको दे दूंगी इंशाल्लाह।
टाटा। और मैं आपको अपनी पेंटिंग्स दिखाती हूँ अभी जो जो मेरे पास है। वैसे तो मैं बहुत सारी बना चुकी हूँ, लेकिन उनमें से एक पेंटिंग ये है। ये भी कस्टमाइज पेंटिंग बनाई थी क्योंकि ये हमारा ड्राइंग लाउंज का इंटीरियर था, तो इसके हिसाब से बनाई थी। और दूसरी पेंटिंग ये है, मुझे कैलीग्राफी भी आती है और मैं कैलीग्राफी और साथ में एब्स्ट्रैक्ट दोनों करती हूँ। इसके अलावा मैं स्केचेस भी बनाती हूँ और मैंने बहुत टाइम स्केचेस बनाए। वाटर पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा मीडियम्स की पेंटिंग मुझे आती है। मैं अभी आपको नीचे जाकर अपनी और पेंटिंग दिखाती हूँ जो मैंने ऑफिस में लगाई हैं। अभी मैं आपको होम टूर तो नहीं दूँगी, वो इंशाल्लाह जब आप थाउजेंड सब्सक्राइबर्स करेंगे तो आपको एक एक टूर मिलेगा। तो पहले मैं आपको सिर्फ जाकर पेंटिंग दिखाऊंगी, और अगर आप होम टूर, ऑफिस टूर, सैलून टूर देखना चाहते हैं तो उसके लिए लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये है वो पेंटिंग जो मेरे ऑफिस में लगी है, और ये तीनों राउंड कैनवस मैंने यूज़ किए थे, और ये स्पेशली हमारे ऑफिस की थीम के लिए कस्टमाइज है। इसके अलावा जो एक पेंटिंग है वो मैंने सैलून के ऑफिस में बना के लगाई थी, जो इससे मेरे पास है, मैं आपको दिखाती हूँ। सैलून नहीं दिखाऊंगी, उसके लिए आपको याद है ना कि आपने सब्सक्राइब करना है। तो ये रही वो पेंटिंग, ये भी गोल्ड लीफ से पेंटिंग बनी थी, और ये इस घर में मेरी पहली पेंटिंग थी जो मैंने बना के लगाई थी। बाकी सारी पेंटिंग्स इसके बाद बनी हैं। अगर आपको ये मेरी थोड़ी सी कलेक्शन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, और इंशाल्लाह मिलते हैं कल अगले व्लॉग के साथ। बाय बाय।